सभी को नमस्कार। देखिए, हमारे पास काफ़ी टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। हर किसी का अपना अलग कंसेप्ट होता है, अलग विजन होता है। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ मीनू जी से, जिनका कंसेप्ट थोड़ा-सा अलग है आप सभी से। देखिए, हम मानते हैं या कई बार बच्चों की एक समस्या रहती है कि पढ़ाई के लिए समय नहीं मिल पाता। तो मैडम का कंसेप्ट क्या है यहाँ पे कि फैमिली भी है, बच्चे भी हैं और उसके साथ-साथ इन्होंने अपनी स्टडी भी कंप्लीट की और उसके साथ-साथ जॉब। मतलब एक सारा-सारा ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि कंटेंट हमारा साथ था। सारी-सारी हमारी जितना भी फैमिली की आपकी आ जाती हैं ज़िम्मेवारियाँ, इसके साथ-साथ बच्चों का पार्ट है, पढ़ाई है, जॉब है, सारा मिक्स है इनके साथ। मैडम ऑलरेडी अराउंड 2 इयर्स ओकाया पावर में एज एचआर जॉब किया इन्होंने। तो क्वेश्चन बनता है कि एज एचआर जिनकी जॉब है, एक अच्छी जॉब प्रोफाइल है, ओकाया पावर भी एक अच्छी रेपुटेटेड कंपनी है और वहाँ एचआर की जॉब करने के बाद अभी मैडम फॉरएवर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट रोहतक में एक कंप्यूटर कोर्स के लिए पिछले अगस्त 2024 से हमारे साथ हैं। तो मीनू जी, मैंने आपके बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन रखा है। यस सर। एक्चुअल जो आपका स्ट्रक्चर है वो आपको पता है, जी सर। तो थोड़ा सा एक बार बताइए कि मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस की जिस समय आपका एक स्टडी पीरियड था, देन जॉब का पार्ट था हमारा। सर देखिए, मैं अपनी क्वालिफिकेशंस पे अगर आपके साथ बात करूं तो मैंने कंप्लीट किया हुआ है एमबीए स्पेशलाइजेशन इन एचआर मार्केटिंग। ओके। 2 साल जैसे आपने बताया कि मैंने एक एचआर रोल में जॉब किया हुआ है। जी जी जी। लेकिन जो मेरी प्रॉब्लम्स वहाँ होती थी, जो मेरे को सिर्फ कंप्यूटर की जो बेसिक नॉलेज थी उसके ऊपर, वो मैं उन प्रॉब्लम्स को सोल्व नहीं कर पा रही थी। लाइक प्रेजेंटेशंस, कोई डाटा मैनेजमेंट, एक्स वाई जेड बेसिक जो भी चीजें होती थी वो मैं कर पाती थी, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा होने के बाद मुझे सेकंड जहाँ पर्सन की नीड पड़ती थी। जहाँ पे टेक्निकल पार्ट आ गया यस सर। वहाँ हमारे को सेकंड एक सेकंड, एक हाँ। एक्सपर्ट बंदे की यस नीड सर। है। जी 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 जी। तो ये मेरा एक ऐसा पॉइंट था जिसको मैंने सोचा कि आज के टाइम पे नॉलेज के साथ साथ आईटी स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। आज के दिन की अगर बात करें मैडम, तो विदाउट आईटी तो कुछ संभव यस सर। नहीं है। आप किसी भी फील्ड में जाइएगा, आइदर कोई भी आपके पास जॉब प्रोफाइल क्यों ना हो, यस सर। वहाँ कंप्यूटर एंड स्किल एंड आईटी बेस्ड पूरा पूरा कंसेप्ट चलता है। विदाउट कंप्यूटर कुछ भी संभव नहीं है आज के दिन। आइदर आप बात करें कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं या गवर्नमेंट जॉब पे हैं। यस इवन सर। आप तो अभी कुछ समय से देखते ही हैं कि हमारे पास HPVNL के आते हैं यस एग्जामिनेशंस। सर। वो बच्चे जो 2 3 4 5 साल से सरकारी विभाग में एज ग्रुप सी रिक्रूटेड हैं, लेकिन फॉर प्रमोशन एंड इंक्रीमेंट उनको भी कंप्यूटर परेशान करता है। अभी लास्ट जो हमारे पास एग्जाम था उसकी अगर बात करूं, एक बच्चा जो 5 बार उस एग्जाम में अपियर हो चुका है, उसका मेरे साथ एक छोटा सा डिस्कशन चला कल कि क्या समस्या है। कि सर सारा सारा हमारा वर्किंग ऑनलाइन मोड में है, सिस्टम की के थ्रू है। सेम जो आपके साथ प्रॉब्लम थी यस सर। कि जो छोटा मोटा काम है हमारा वो हाँ। हो जाता है, लेकिन जब कोई भी हमारा एक प्रॉपर टेक्निकल पार्ट आता है वहां समस्या है। सेम उसका पॉइंट था कि सर जो नॉर्मल वर्किंग है वो हो जाती है, लेकिन अगर हम बात करें बिजली विभाग, तो उसने बताया कि सर हमारे को लोड अपडेट करना पड़ता है। बोला यस सर सर। वो एक कंप्लीट एक्सेल सीट टाइप सॉफ्टवेयर है कि जिस पे काम करना हमारे लिए काफी काफी प्रॉब्लम का पार्ट है। और जब एक सरकारी विभाग में भी सारी सारी चीजें इम्प्लीमेंट हो चुके हैं और प्राइवेट की बात करें तो वो कभी से था, तो यस सेम सर। यही प्रॉब्लम्स यस सर। आपने यस सर। फेस किया है। ये है सर कि मैं तो यही, मैंने जितना भी देखा उसमें यही देखा है कि हर चीज छोटा हो या बड़ा, कंप्यूटर नेसेसरी हो चुका है। नेसेसरी मैडम, बिल्कुल है। एंड अगर हम बात करें 2019 का जो एक आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेटर था जिसमें हर किसी पोस्ट के लिए आइदर ABCD यस सर। हर किसी के लिए मैंडेटरी किया गया था। अलग अलग पॉइंट्स है कि इस पोस्ट के लिए ये क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है। यस तो सर। सेम आपका ये सारा सारा पार्ट था। तो मैडम जैसे आपकी बात करें तो आपने 2 साल जॉब भी किया यस है, सर। HR रोल था। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा पर्सनल हो जाता हाँ है सर। कि सैलरी का क्या कंसेप्ट था।
सर सैलरी अप्रोक्स बताऊं आपको अप्रोक्स ही हाँ पूछ लेंगे आपसे। 35 30-35 अप्रोक्स मेरी के यही around सैलरी थी। और जब हम्म। मैं जब वहाँ हायर हुई थी तो मैं एज ए फ्रेशर हायर हुई थी, विदाउट एनी एक्सपीरियंस। मेरी सैलरी ये थी सर, जी 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 30 to 35 के। ओके ओके यस ओके। सर। एंड आफ्टर दैट फिर आप हमारे पास अगस्त 2024 में आए, यस सर। तो आपने जॉब लेफ्ट कब किया? सर मैंने आपके पास आई मैं अगस्त में, मैंने जी जून में लेफ्ट कर दिया जून था। में लेफ्ट, तो मतलब ऐसा क्या पॉइंट भी 30-35 हजार की अर्निंग भी हमारी थी उस समय, वो चीज अ, छोड़ के और आपको एक प्रॉपर डेडिकेशन से कि अब सिर्फ और सिर्फ मैं इस पॉइंट पे बात करूं कि भाई कंप्यूटर सीखना है, तो भी 30 हजार तो वो एक काफी अच्छा सा यस फिगर था सर। वहां पे, वो चीज भी हमने छोड़ी भाई। मैंने ये अपने अंदर एनालिसिस किया सर कि अगर मैं अब जो मैं प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ जी उसके साथ अगर मैं ये सैलरी ले रही हूँ तो मैं अपने आप को अगर इम्प्रूवमेंट कर लेती हूँ तो मैं कहीं और ही स्टैंड कर पाऊंगी। अच्छा अच्छा, विजन काफी बड़ा। यस सर। अब तो मैंने वो जब वहां ड्रॉप किया 30 to 35 के, तो मैंने उसको वैसे ड्रॉप किया ऐसे समझ के कि मैं इससे ज्यादा ले सकती हूँ ले अगर मैं सकते अपने आप को डेवलप कर पाती हूँ आईटी स्किल्स के तो अंदर। अभी आपका करीबन करीब अगर अगस्त का एडमिशन है यस तो सर। 3-4-5 महीने हो चुके हैं जी राउंड सर। अराउंड। इस दौरान क्या क्या कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं आपके? सर मेरा एक्सेल हो गया। अच्छा सर मेरा साथ में टैली चला हुआ जी है। अच्छा मेरा जो पावर बीआई हो चुका है, जी जी जो कॉरपोरेशन फील्ड में एक मैं मानती हूँ कि बहुत ही यूनिक पॉइंट है और बहुत ही नेसेसरी और एक यूजफुल पॉइंट है, जो आपके एंड से फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है स्टूडेंट्स को। पावर बीआई का तो एक अलग ही यूज है मैडम, यस कि सर। हर एक फील्ड में आज के दिन चाहिए, जहां एक्सेल भी थोड़ा सा लैग लेने लगता है, जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं या बोल सकते हैं जो आपका एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन का डैशबोर्ड सिस्टम है, वो पावर बीआई से हम कर सकते हैं। तो यस सर। अभी आपने अपनी स्किल पे वर्क भी किया है, अभी और करेंगे, 2 3 जी 4 सर। महीने का आपका कोर्स पेंडिंग भी है। हम्म। हालांकि मेरे को याद है जिस समय आप आए थे कि जी 1 साल का कोर्स मेरे को 6 महीने में कंप्लीट करना यस है, सर। उसके पीछे मानता हूँ एक यही पॉइंट था कि हम उस 30 हजार से थोड़ा सा हाँ दूर सर। हैं कि भाई जितना जल्दी हो पाए वो हम यही था सर पार्ट कि मैं क्लियर करें। अपनी जो मैंने छोड़ा है जॉब को, जिसको ड्रॉप किया है, तो मैं उसको फिर से अचीव कर पाऊँ अपने आप को डेवलप करने के बाद। तो तो मैं चाहती थी कि इतना ज्यादा लॉन्ग पीरियड ना होके वो मेरा आप मुझे शॉर्ट पीरियड में ही शॉर्ट वो। पीरियड में और नॉलेज ज्यादा से ज्यादा जी हमारे को सर। मिल जाए। यस सर। तो अभी क्या सैलरी एक्सपेक्टेशन, सब 6 महीने में आपने 1 साल का कोर्स किया इतनी मेहनत करके, सर तो अब मैंने अपने अंदर जो डेवलपमेंट किया है, जो प्रॉब्लम मैंने वहां फेसिंग की थी, उनको सॉर्ट आउट करने के बाद अब मैं चाहती हूँ अपने आप को देखना 50 के अराउंड, 45 ग्रेट to ग्रेट 50 सर। ग्रेट। देखिए, अब जब तक हमारी स्किल्स ही नहीं है, तो जब तक तो इंक्रीमेंट पे या हम बात करें कि ग्रोथ पे बात ही करना कोई ये पॉइंट इशू, नहीं बनता। हाँ सर, ये मैटर ही नहीं कर पाएगा क्योंकि ना जी ही जी हम वहां बिल्कुल। अपने आप को ये बोल पाते हैं कि सर मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, क्योंकि जब तक कमी अपने अंदर है उसको हम दूर नहीं कर पाएंगे तब तक हम दूसरे को बोल ही देखिए, नहीं प्राइवेट पाएंगे। सेक्टर में खुद को प्रूव करना पड़ता यस है सर। कि अगर मेरा विचार 50 हजार का है तो मैं 50 हजार का बंदा हूं। यस सर। अगर आप ये चीज प्रूव कर पाएंगे तो आपका ग्रोथ है, आपका यस सर। इंक्रीमेंट है, अदरवाइज आप कुछ करते रहो, वहां कुछ भी नहीं है। जी सर। और खुद को प्रूव करने का एक ही तरीका है कि हम अपनी स्किल्स को एनहांस कर लें। यस सर। तो अब ये तो चलिए आपने इधर का सारा सारा पॉइंट रखा, एकेडमी का कैसे पता लगा? सर एक मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था, उन्हें, हालांकि वो आपके यहाँ से पढ़ के नहीं गए हुए हैं, ओके ओके ओके। उन्होंने मुझे 2 एकेडमीज के बारे में बताया था जी जो आज के टाइम में रोहतक में ये चीजें हमें प्रोवाइड करवा रही हैं। जी सर मैंने दोनों ही एकेडमी पे विजिट किया था। ओके। मैं उस दूसरी एकेडमी को डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगी। जी जी बिल्कुल, उसका कोई यस पॉइंट सर। नहीं है, हाँ हाँ। सबकी अपनी अपने, इमेज है, यस सर, रेपुटेशन है। यस सर, यस सर। हम सिर्फ अपने लिए बात कर रहे हैं। मैं आपके यहाँ आई सर, मैं सिमरन मैम से मिली फर्स्टली। ओके। सिमरन मैम ने मुझे आपसे मिलवाया सर। हाँ जी। ठीक है, मैंने जो आपके यहाँ विजिट किया, आपने जो मुझे ट्रीट किया, आपका जो बिहेवियर था, आपका जो यहाँ आपने मुझे लैब्स विजिट करवाई, आपका जो सिस्टम था, सिटिंग सिस्टम, आपके जो प्रैक्टिस सिस्टम है, सारी चीजें मुझे इतना अट्रैक्टिव लगी थी, इतना यूनिक लगी थी। और आपसे जो मिलके मुझे लगा था कि हाँ, जो एक पीसफुल एरिया स्टूडेंट्स डिजर्व करता है। संस्था का एक ये पॉइंट रहता है कि हमारे पास कोई भी बच्चा है, हम्म।
हम उसको जरूर जरूर सेटिस्फाई कर पाए, यस सर। कि उसको एक्चुअल में जिस चीज की नीड है वो कोर्स उसको ऑफर किया जाए, एंड आफ्टर दैट जो वादा एडमिशन के टाइम पे हुआ वही टिल लास्ट तक चलता रहे। क्योंकि देखिए, आप हमारे पास आई, आपका जी पॉइंट सर। है कि सर क्वालिटी एंड सारा सारा पार्ट, यस सर। तो पिछले 8 साल से मेरा सिर्फ एक ही रहता है पॉइंट, एक ही मकसद रहता है कि मैं बच्चे को एक प्रॉपर फैसिलिटी दे पाऊं, यस और सर। बच्चा मेरी फैसिलिटी से प्रॉपर सेटिस्फाई भी हो, ताकि एक अच्छा आउटपुट हमारे सामने आए। यस सर। और एकेडमी के बारे में क्या सबसे बेस्ट लगा? सर ओवरऑल अगर मैं बोलना चाहूँ तो एकेडमी पे हर पॉइंट एक बेस्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स के बिहाफ पे। अगर देखा जाए तो हर एक पॉइंट जो आप प्रोवाइड करवा रहे हो वो खुद में ही यूनिक है, जिसको डिस्क्राइब करना ही इम्पॉसिबल टाइप का है। क्योंकि मैंने बहुत सा यहाँ आपके यहाँ सीखा है। मेरा जैसे मैंने जॉब भी किया, उसके बाद एक जॉब लाइफ को छोड़ के दोबारा एक स्टूडेंट लाइफ में जो एक चाहिए कैसा होती लगा है जब बॉन्डिंग। जब जब जॉब को छोड़ के दोबारा फिर एक स्टूडेंट लाइफ में यस आई सर, आप? वो मैंने यहाँ आके लगा कि मैंने कभी जॉब किया ही नहीं, मैं एक अभी भी स्टूडेंट ही हूँ। जो आपके यहाँ का इन्वायरमेंट मुझे लगा वो मुझे मुझे इस चीज की फील आई नहीं कि अभी मेरा मतलब कि मैं स्टूडेंट बनूंगी। दोबारा स्टूडेंट के रूप में मैंने यहाँ पे आना शुरू किया तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपकी एकेडमी का हर पॉइंट अच्छा है। जैसे अगर हम मुझे देख लो, मैं हाउसवाइफ भी हूँ, मैं वर्किंग पे भी हूँ, मेरे बच्चे भी हैं। जी तो सबको अगर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देख के चलती हूँ तो मैं अगर किसी दिन नहीं आ पाती हूँ जी एकेडमी, जी जी तो आपका जो मुझे लगता है रिकॉर्डेड और जो लाइव लेक्चर आपके यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को, वो द बेस्ट होता है। क्योंकि उसमें हमारा लॉस नहीं हो पाता, मैं अपने हिसाब से उसको फिर अपने घर देखती हूँ। अच्छा, जो आप स्टडी मटेरियल जो बच्चों को प्रोवाइड करवा रहे हो, बच्चे को खुद से कुछ भी परचेज नहीं करना पड़ रहा है, वो सर द बेस्ट है। आपके यहाँ से जो स्टडी मटेरियल बच्चों को दिया जाता है वो आपके यहाँ का द बेस्ट है। ऊपर से आपका जो सीटिंग है, आपका जो प्रैक्टिस सिस्टम है, वो बहुत ही फैबुलस है। आपका जो क्वालिटी स्टाफ है सर, टीचर्स आपके अमेजिंग टीचर हैं। इनका बॉन्ड स्टूडेंट्स के साथ एक ऐसा बॉन्ड है जो बच्चे को ये फील ही नहीं करने देता कि तुम कहीं एक दूसरे स्पेस पे बैठे हो। आपका स्टाफ बच्चों को यही फील कराता है कि यहाँ फैमिली बॉन्डिंग चली हुई है, और उस फैमिली बॉन्डिंग के साथ ही आप बच्चों को उनकी जो क्वालिटीज हैं जी पढ़ाने की, जी जी उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, उनका जो पर्सनैलिटी की है बच्चों की, वो हर वे में आपका स्टाफ देखता है कि वो बच्चे के अंदर डेवलप हो। आपके जितना आप बच्चे हाँ। के साथ हम फ्रेंडली वे में यस बात सर। करेंगे वो उतना ज्यादा चीजों को समझ सकता है, यस सर। और जितना बच्चे के साथ स्ट्रिक्टनेस से बात की जी जाएगी सर। तो बच्चा टीचर से दूर भागता है। यस सर। जो हमारा एक कंसेप्ट रहता है मैडम कि हर एक बच्चे के साथ हर एक छोटे से छोटे पॉइंट पे काम किया यस जाए, सर। और उसकी प्रॉब्लम्स को समझा जाए, जी सर। और एक फ्रेंडली बिहेव में बच्चे के साथ एक टीचिंग का कंसेप्ट चले। ये सारी चीजें सर आपकी एकेडमी पे हैं। एंड सेकंड, जो ऑनलाइन वाला कंसेप्ट आपने बताया, ये सिर्फ एक इसी विचार के साथ शुरू किया था कि हम कई बार ये समस्याएं बच्चे की देखते थे, सर एग्जाम है, बीमार हो रखा हूँ, एक्सीडेंट हो रखा है, या एक्सवाइजेड कोई कुछ भी भी रीजन इशू क्यों हो ना हो। सकता है सर, कई हाँ बार कुछ बच्चा भी 10 रीजन हो दिन जाता 5 दिन क्लास अटेंड नहीं कर पाता, खासकर बच्चे को एग्जाम्स में ये इश्यूज आते हैं। मोस्टली हमारे पास कॉलेज स्टूडेंट्स रहता है, आईसी कॉलेज जस्ट हमारे पास है, तो आईसी कॉलेज से ढेर सारे बच्चे आते हैं। तो जब एग्जाम टाइम है तो बच्चा अपने एग्जाम्स पे भी फोकस करता है, साथ के साथ इधर की भी क्लासेज अटेंड करनी है। या कुछ बच्चे काफी दूर से होते हैं है। यस सर। जिनके मन में एक ये तो पॉइंट है कि मैं फॉरएवर ग्रुप पे जाऊं, एडमिशन लूं, पढ़ूं, लेकिन बहुत दूर बैठे हुए हैं, सर आने जाने में समय लगेगा, या मेरे घर से रोहतक तक का प्रॉपर कन्वेंस नहीं है। और लड़कियों की कुछ आने जाने में यस ज्यादा ही सर। समस्या रहती है, उनका सेफ्टी का भी पार्ट रहता है। हालांकि हरियाणा बहुत शांत सा स्टेट है, और यस रोहतक की सर। बात करूं तो सारी सारी चीजें ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक मन में शंका बनती है। तो उन सारी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए हमने ये ऑनलाइन वाला कंसेप्ट स्टार्ट किया था एक विजन के साथ, कि हर एक बच्चा
इवन नॉट ओनली इन हरियाणा, यस सर। भाई इंडिया का या बाहर का कोई भी बच्चा जो फॉरएवर ग्रुप पे आना चाहता है, यहाँ की क्लास अटेंड करना चाहता है या मेरे लेक्चर्स अटेंड करना चाहता है और वो किसी भी कारणवश हमारे तक नहीं पहुंच पाता रोहतक सिटी, तो वो घर बैठ के अपनी क्लासेस अटेंड करे। इसी के साथ अभी एक छोटा सा पॉइंट और बता देता हूँ, जब ऑनलाइन हाँ की सर। कहानी हमारी डिस्कशन में आई गई है कि हम आने वाली 3 अप्रैल 2025 को एक प्रॉपर ई प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे जिसमें हमारे सारे कोर्सेज ऑनलाइन मोड में भी बच्चे तक पहुंच जाएंगे। और इस कंसेप्ट में सारा वो कंटेंट रहेगा जो मेरे लेक्चर्स हैं या जो मेरे स्टाफ के जो हमने इधर फैकल्टी हायर की है वही फैकल्टी पढ़ाई, कि जो बच्चा एकेडमी पे आके पढ़ना चाहता है, जो कंटेंट बच्चे को एकेडमी में ऑफलाइन मोड में मिले वही सारा कंटेंट बच्चे को घर से मिल जाए। जैसे सेम आपका कंसर्न था कि उस समय अगर हमारे पास ऑनलाइन पार्ट होता तो शायद आपको अपनी जॉब नहीं छोड़नी पड़ती, आप जॉब के साथ भी वो कोर्स कर सकते थे क्योंकि आपके पास सारी एसेट्स हैं, आपके पास सिस्टम है, कंप्यूटर्स हैं, ईच एंड एवरी आपके पास कंसेप्ट है। तो हम इस चीज को भी आने वाली 3 अप्रैल को लॉन्च करने वाले हैं। इसके साथ सर जो आपका सैटरडे डाउट क्लास होता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पूरे वीक का जो मतलब बच्चे का कुछ भी डाउट होता है, जो आप सैटरडे को बच्चे का डाउट लेते हो, वो मुझे आपकी क्लास बहुत ही अच्छी लगती है क्योंकि पूरे वीक का बच्चे का डाउट जो भी होता है वो उधर क्लियर हो जाता है। फिर आपका टेस्ट भी होते हैं उस दिन, जो आप पूरा वीक में जो पढ़ाते हो उसका टेस्ट भी लेते हो, तो उसमें बच्चे का क्या होता है, उसमें बच्चे का कॉन्फिडेंस बनता है, उसमें उसके स्किल्स डेवलप ही होती हैं क्योंकि बच्चे के अंदर एक चीज ये होती है कि टीचर्स को टेस्ट लेने हैं तो हमें परफॉर्मेंस करनी होती है, पढ़ना पड़ेगा। यस सर। क्योंकि एक जब हम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जब तक कोई फोर्स या प्रेशर यस नहीं सर, है, यस सर, जब तक बच्चे के मन में थोड़ा सा ये भाव नहीं आएगा कि शनिवार को आपका टेस्ट है, आपने इस वीक में क्या पढ़ा वो सारा एनालिसिस होगा, वो रिपोर्ट पे फिर फर्दर एक प्रॉपर वर्किंग रहेगी कि वो बच्चे में कमी क्यों है या कहाँ और किस तरीके से उस पॉइंट पे काम किया जाए कि उस प्रॉब्लम का हम एक प्रॉपर सॉल्यूशन कर पाए। तो उसके लिए टेस्ट बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में। और मैं हर बच्चे को एक ही चीज हमेशा बोलता हूँ कि रिजल्ट को ध्यान में मत रखो, लेकिन टेस्ट में अपीयर जरूर होना है। जितने ज्यादा हम टेस्ट में अपीयर होंगे उतनी हमारी स्किल अच्छी होगी, और जितने टेस्ट से हम भागेंगे दूर उतना हम उस फील्ड से पिछड़ते चले जाएंगे, क्योंकि जब प्रूव करने का मौका आया तो हम उस मैदान में नहीं थे। एक छोटा सा एग्जांपल है, जो बंदा भागेगा ही नहीं, वो उसको पता ही नहीं जीतने का चलेगा, विचार ही कैसे कर सकता है कि मैं जीतूंगा या मैं फर्स्ट आऊंगा। फर्स्ट वो आएगा जो उस रेस में दौड़ेगा। सर ये होता है कि हमें पता भी चल जाता है एटलीस्ट, वो अगर हम फर्स्ट ना भी आए तो पता चलता है कि एटलीस्ट है कहाँ, स्टैंडिंग कहाँ है, एग्जिस्ट कहाँ कर रहे हैं, ये भी पता चल जाता है। तो उसे पे फिर हम अपना प्रैक्टिस जो होता है फर्दर वर्किंग स्टार्ट अपना अपना वर्क जो हार्ड वर्किंग होती है, अगर नीड होती है उसको, तो हम अपनी हार्ड वर्किंग कर पाते हैं। अगर हमें लगता है कि हाँ हमें समझ आ रहा है तो हम अपना स्कोर कर पाते हैं। एक छोटा सा हमारे बच्चों के लिए पॉइंट, आपका काफी अच्छा कॉर्पोरेट का भी फील्ड का एक अच्छा एक्सपीरियंस है, एंड एक प्रॉपर मैनेजमेंट कोर्स भी आपके पास MBA, और अभी आपने हमारे यहाँ से कंप्यूटर कोर्स भी हालांकि ये तो नहीं बोलूंगा अभी कंप्लीट हुआ है, परसों ही हैं आप। तो ऐसा क्या यूनिक पॉइंट की वो मैसेज जो हम बच्चे तक पहुंचा सकते हैं ताकि जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं वो भी आपसे कुछ ना कुछ सीख पाएं? सर आपके यहाँ का क्या है कि जैसे कि यूनिक पॉइंट आपका यहाँ बताऊं मैं अपने, जैसे मैंने वो आपको बताया कि जॉब को छोड़ने के बाद एक स्टूडेंट बनी मैं, तो आज के टाइम में बच्चों का एक बहुत ही, मैं बोलती हूँ कि वीक पॉइंट होता है, बच्चे के अंदर हेजिटेशंस बहुत होती है आज के टाइम पे, और बहुत बड़ी समस्या है कि हम 4 बंदों के बीच में नहीं बोल नहीं पाते। तो मैंने आपके यहाँ ये चीजें फेस की हैं कि आप अपने स्टूडेंट्स को फोर्स करते हो इस चीज के लिए कि आप अपने हेजिटेशंस को दूर करो। उनका जो एक कैमरे को रोल करना, किसी 5 बंदों के सामने बोलना, आप उनको बोलते हो कि ये करो, गलत करो सही करो, एटलीस्ट करो, ताकि उनका हेजिटेशंस दूर हो जाए। दूसरा सर मैंने आपके इधर देखा कि आप को मैं डिफाइन कर पाऊं अगर अपनी नॉलेज से, तो आप यहाँ, मैंने देखा कि आप यहाँ एक बिजनेस नहीं कर रहे, आप अपने स्टूडेंट्स के साथ एक बॉन्ड क्रिएट कर रहे हो
ताकि स्टूडेंट्स आपको सिर्फ ऐसे देखे कि ये बिजनेस नहीं, हमारे साथ एक बॉन्ड क्रिएट कर रहा है। उसके बाद सर आप अपने स्टूडेंट्स का फ्यूचर ही देखते हो, यहाँ आपको अपना लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, इस बारे में आप मतलब मानते ही नहीं हो कि मुझे क्या मिल रहा है। आप ये चाह रहे हो कि मैं दे क्या पा रहा हूँ, अपने स्टूडेंट्स को द बेस्ट दे पाऊं। आप अपना उनसे लेने का कभी सोच ही नहीं पा रहे हो। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है और मैं स्टूडेंट्स को बोलूंगी, अगर आप अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहते हो और जो नेसेसरी है करना चाहते हो, नहीं मैं तो कहती हूँ कि करो, और आप देव सिंधु से जरूर कांटेक्ट कीजिए। सर आपको बहुत ही अच्छा गाइड करेंगे और यूनिक है इनकी एकेडमी, बिल्कुल इनका पढ़ाने का तरीका, इनका स्टाफ, एवरीथिंग आर यू फील ए कंफर्ट जोन हेयर। मीनू जी का ढेर ढेर सारा धन्यवाद, जो एकेडमी और मेरे बारे में इतने सारे पॉइंट्स रखे आप लोगों के सामने। और बस यही एक दुआ करूंगा कि हम जब यहाँ से मैडम जाएं तो जो विजन 50,000 का है वो 50 से प्लस जाके 55-60 तक आपका यस जाए। सर मुझे और लगता है कि आई एम डेफिनेटली अचीव, क्योंकि मैं आपके साथ पढ़ रही हूँ सर। मेहनत का हाँ सारा सर, खेल है। क्योंकि ये होता ही है कि आप मुझे किस वे में पढ़ा रहे हो, और मैं बोलती हूँ सर मैं अचीव करूंगी तो मुझसे ज्यादा आपको प्राउड फील होगा कि स्टूडेंट मेरा था। एक स्टूडेंट की सक्सेस जब होता है स्टूडेंट, यस सर, तो टीचर को सबसे ज्यादा खुशी यस सर, होती मैं है। मानती हूँ कि स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स होते हैं उनसे कहीं ज्यादा एक टीचर ही खुश हो पाता है। उसको ऐसे कोई चीजें अचीव करने को देखता है कि मेरे स्टूडेंट्स ने ये किया है, मैंने इनको पढ़ाया, मेरे मार्गदर्शन पे स्टूडेंट चले, तो टीचर्स का एक अलग ही अनुभव होता है, एक अलग ही गाइडेंस होती है, जी एक अलग ही हैप्पीनेस होती है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। और टीचर तो हर एक स्टूडेंट को कॉमन लेके यस चलता है। सर, सिर्फ एक टीचर की भी हम नहीं मेहनत बोल सकते, टीचर से कहीं ज्यादा मेहनत स्टूडेंट की अपनी खुद होती है। नहीं, हाँ, टीचर के लिए अगर क्लास में 40 बच्चे बैठे हुए, 30 है, 40 है, 50 वट कुछ भी फिगर क्यों ना हो, वो सभी को एक सेम सर लेक्चर डिलीवर मैंने करता आपके है। यहाँ 4-5 महीने में ऐसा पूरा देखा हुआ है, जो नालायक से नालायक स्टूडेंट्स देखो होते ही हैं हर चीज में, हर जगह होते हैं, हर कोई परफेक्ट नहीं हो पाता और हर कोई वीक भी नहीं हो पाता। बिल्कुल तो जो आपके नॉर्मल स्टूडेंट्स मैंने यहाँ देखे हैं, और फिर जो आपकी गाइडेंस मैंने उनके लिए देखी है, जो आपके वर्क की जो कैपेबिलिटी जो आप उनके ऊपर देते हो, जो आपकी हार्डवर्किंग है, मैंने 4-5 महीने में वो यहाँ चीज देखी है कि वो स्टूडेंट्स भी आज के टाइम पे अच्छा पढ़ रहा है। वो उनकी भी मेहनत है मैडम यस हमारे सर, साथ। आपकी भी है सर और बच्चे की भी है, क्योंकि जो आपका एकेडमी का सिनेरियो चला हुआ है, हर चीज को एक छोटे से छोटे पॉइंट से जो आप देखते हो, एनालिसिस करना है यस कि सर, जो शॉर्ट टू शॉर्ट पॉइंट पे यस एनालिसिस सर, यस करके सर, चीजों को लेके चलना, क्योंकि वही बच्चा एक भी प्रोग्रेस तभी दिखता है हमारा। प्रोग्रेस कर पाता है जब उसका टीचर उसकी प्रॉब्लम को समझ जी जी पाता जी है। बिल्कुल बिल्कुल। जब टीचर्स को समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरे स्टूडेंट्स को चाहिए क्या, तो बच्चा क्या खाक मेहनत कर पाएगा सर। जब तक दोनों स्टूडेंट का की ही होता है। एक्चुअल प्रॉब्लम यस पे सर, वर्किंग नहीं होगी तो ग्रोथ संभव यस नहीं सर, है। और मैंने यहाँ देखी है सर कि आप स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम होती है उसको सोल्व करने के लिए हर कोशिश करते हो। बस विचार यही रहता है यस कि सर, हम हर एक छोटी से छोटी पॉइंट पे भी बच्चे के साथ बात कर पाएं। जी सर, और इसी के साथ मैडम का भी ढेर ढेर सारा धन्यवाद।